राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपने महाभारत का युद्ध तो जरूर देखा होगा टीवी में। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे पहले भगवान श्री कृष्ण सभी योद्धाओं के पास गए थे और उनकी मन की बात जानना चाहे थे। तो उनमें से एक योद्धा थे कर्ण। अब कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या बातें हुई थी उसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। तो शुरू करते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया था, क्या एक अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे सिखाया नहीं क्योंकि मैं एक क्षत्रिय पुत्र नहीं था, और भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, लेकिन उन्होंने भी मुझे श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी मैं उसी वक्त इस विद्या को भूल जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि मैं एक क्षत्रिय हूँ। केवल संयोगवश मेरा बाण एक गाय में लग गया था, उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं था ना। द्रौपदी ने स्वयंवर में मेरा अपमान किया। माता कुंती ने सबसे आखिर में मुझे अपने पुत्र होने का रहस्य बताया ताकि उनके 5 पुत्र जिंदा रह सकें। मुझे जो भी मिला दुर्भाग्य से मिला। अगर आज मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ था। मेरे जन्म से ही पहले मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे उसी रात अपने माता पिता से अलग कर दिया गया। तुम्हारा बचपन घोड़ों के बीच, राजा महाराजाओं के बीच और धनुष बाण की आवाज़ के बीच में गुजरा है। और मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला। जब मैं चलना सीखा उससे पहले ही मेरे ऊपर प्राण घातक हमले होने लगे। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के ताने मिलने लगे कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जिस वक्त तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे उस वक्त तो मुझे शिक्षा भी नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्ष का हुआ, जब कहीं जाकर मैं ऋषि संदीपनी के गुरुकुल पहुंचा, कम से कम तुम अपनी पसंद की कन्या से शादी तो कर सके। और मैंने जिसे चाहा मुझे वो नहीं मिली। मुझे मिली वो जिनकी चाहत मैं था। मैंने जिन्हें राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना किनारे से हटके बहुत दूर एक समुद्र के किनारे बसना पड़ा। जरासंध से बचने के लिए मुझे युद्ध से भागना भी पड़ा। शायद इसीलिए लोग मुझे रणछोड़ बोलते हैं। कल को अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा। अगर युधिष्ठिर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल और केवल युद्ध और युद्ध से हुई समस्याओं के कारण का दोष मिलेगा। एक बात याद रखना कर्ण, कि हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। यदि दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। लेकिन सत्य और धर्म क्या है ये सिर्फ तुम जानते हो। कोई बात नहीं, हमारा चाहे जितना अपमान हो जाए, हमारा जो भी अधिकार है वो भी हमें ना मिल पाए। महत्व सिर्फ इस बात का है कि तुम उस वक्त उस संकट के समय का कैसे सामना करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण। जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अधर्म के पथ पे चलने की अनुमति है। दोस्तों, श्री कृष्ण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस हमारा नज़रिया साफ होना चाहिए। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी यह कहानी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। बोलिए राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 38 और 39 को शुद्ध हिंदी में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका शत्रु किसी भी प्रकार का पाप करने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझते हैं जो गलत है, जो अनुचित है, वो नहीं करना चाहिए। इन 2 श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से पृष्ठचित्त हुए ये लोग कुल से उत्पन्न नाश के दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं,
तो भी हे जनार्दन, कुल से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है, वो यह नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हो, तो समझदार होने के नाते आपको युद्ध से हटने के लिए नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए आप तैयार हो दोस्तों? तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी और श्रीमद् भागवत गीता शुद्ध हिंदी में समझना अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि नीचे लाल वाले बटन पर लिखा हुआ है। उसको दबा के आप बेल आइकन वाला बटन दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो बोलिए राधे राधे।